आइए बच्चों, आज हम कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक के 30 शब्दों वाले प्रश्नों को हल करेंगे, जिसके अंक हैं 2। और ये प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, जनगणना किसे कहते हैं? जनगणना किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। मतलब जो सरकार द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में लोगों की जनसंख्या की गणना की जाती है, उसे जनगणना कहते हैं। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 से पहले एक बार संपूर्ण जनगणना भी की जा चुकी थी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। ये 10 वर्ष याद रखना जनगणना का, क्योंकि यह सही विकल्प खालिस्तान में आपको पूछ सकते हैं। भारतीय जनगणना सांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रश्न 2 है, पूर्वी राज्यों में जनसंख्या घनत्व न्यून क्यों है? इसके हमें कारण बताने हैं। तो इसके कारण है, पूर्व में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में जो राज्य बसे हैं, वहाँ पर ठंडे और शुष्क मरुस्थल हैं, उपजाऊ घाटियाँ हैं और कठिन संरचना होने के कारण इन राज्यों में बसाहट कम है, इसीलिए जनसंख्या का घनत्व भी कम है। ये राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में घनत्व बहुत कम है, मतलब जनसंख्या कम है, स्थान ज़्यादा है, जो ज़मीन है वहाँ पे ज़्यादा है और लोग कम है ना। ये इसका उत्तर हो गया। और इसके बाद तीसरा प्रश्न है, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है? इसके कारण बताइए। इसका प्रमुख कारण तो हमें यही प्रश्न में ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैदानी भाग बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ घर अधिक बनेंगे और घर अधिक होंगे और खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन होगी, तो यहाँ पर घनत्व भी अधिक होगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, खेती के लिए उपजाऊ भूमि होने के कारण इस इलाके में जनसंख्या घनत्व अधिक है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर जगह पर लगभग 1 अरब लोगों के घर हैं, और 1 अरब लोगों के घर हैं और खेती की ज़मीन भी है, इसलिए मैदानी इलाका होने के कारण यह धरती का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम लिखिए। इन राज्यों के नाम हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर 100 व्यक्ति से भी कम जनसंख्या है। कौन कौन से राज्य हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र घनत्व वाला है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है सिक्किम। ये याद रखना, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और सबसे कम सिक्किम। ये प्रश्न इसमें नहीं आया है, लेकिन आपको सही विकल्प में आ सकता है। इसके बाद प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की सर्वाधिक प्रतिशत भाग है और क्यों है? उत्तर भारत की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का सबसे ज़्यादा प्रतिशत भाग है, क्योंकि यहाँ पर बसाहट बहुत है। यहाँ पर 7 लाख वर्ग किलोमीटर के स्थान है, जिसमें 1 अरब लोगों के घर बसे हुए हैं। इस कारण यहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक है। और 2011 की जब जनगणना हुई थी, तब 19,95,81,477 की जनसंख्या यहाँ पर थी, जो कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसी कारण उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो हमारे भारत के क्षेत्रफल का 6.88% भाग है। कितना भाग है? 6.88% उत्तर प्रदेश में स्थान है उत्तर प्रदेश का, है ना। लेकिन यहाँ भारत की 16.49% आबादी निवास करती है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कितने हैं? पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसका 16.49% लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इस कारण यहाँ पर जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत की जनसंख्या में क्या अंतर दिखाई देता है? लिखिए। दक्षिण भारत उत्तर भारत की तुलना में बहुत अधिक विकसित है और सुनियोजित ढंग से बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो साक्षरता का दर है वो भी अधिक है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है दक्षिण भारत में, है ना। इससे भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। दूसरा है, उत्तर भारत में जो है आक्रामक लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। उन लोगों के अंदर आक्रामकता बहुत है, मतलब एकदम से तेज बोलना, झगड़े से बात करना, ऐसे
आक्रामकता बहुत ज़्यादा होती है, जबकि दक्षिण भारत के लोग नरम मिजाज के होते हैं, धीरे बात करते हैं, शांति से बात करते हैं। ये सब असर कैसे होता है? जलवायु का प्रभाव होता है। जो जहाँ की जलवायु में निवास करता है, जन्म लेता है, वो वैसी ही उसके अंदर आदतें आती है। तो ये है उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिणी भारत की जनसंख्या में जो अंतर हमें दिखाई देता है, वो कि जहाँ की दक्षिण भारत की जनसंख्या विनम्र है, शांत है, और उत्तर भारत की तीव्र बोलने वाली आक्रामक जनसंख्या है वहाँ के लोग। और वहाँ पर दक्षिण भारत में अधिक पढ़े लिखे हैं और विकसित देश है दक्षिण भारत, विकसित राज्य है, और वहाँ पर सुनियोजित ढंग से बसा हुआ है, जबकि उत्तर भारत उसकी तुलना में विपरीत है। ये हमारा आखिरी प्रश्न भी हो गया। तो कुल मिला के 2011 की जनगणना के आधार पे एक तो हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य कौन सा है ना, जनसंख्या के आधार पर, और सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन से हैं, और फिर जनसंख्या के आधार पे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, ये अच्छे से याद रखना। और जनगणना हर 10 वर्ष में होती है ना। इन सब प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से सुन लीजिए 2-3 बार, और फिर उसको कॉपी में लिख सकते हैं आप। और 2-2 अंक के हैं, बहुत बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखने, हमें छोटे ही लिखने, 2 लाइन 3 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा इतना लिखना है। और इसको अच्छे से याद करिए। धन्यवाद।